इस वीडियो में हम मदरबोर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है वो एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी का चित्र है। पीसीबी आप सभी लोगों ने या अधिकतर लोगों ने देखा जरूर होगा। आपके टीवी को कभी अगर ठीक किया गया हो तो उसके पीछे, जब टीवी का वो पीछे का कैबिनेट हटता है तो उसके अंदर आपको एक हरी कलर की प्लेट दिखती है जिसके ऊपर ऐसे ये लाइंस जैसे हैं, ये मेटालिक कोटिंग की, कंडक्टर कोटिंग की लाइंस जो है उसको छाप दिया जाता है। पूरे सर्किट जो है, ये सारी जो लाइंस इसमें अवेलेबल दिख रही हैं आपको, ये पतली पतली लाइनें पास पास जो बनी हुई, ये सारी लाइंस कंडक्टर होती हैं और यह विद्युत के प्रवाह को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती हैं। और ये पूरा सर्किट जो है ये इस पर छापा गया होता है। ये हरी प्लेट के ऊपर इस पूरे सर्किट को छापा जाता है, इसीलिए इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर ही बहुत सारी चीजें लगाकर मदरबोर्ड तैयार होता है। तो सबसे पहले जान लें कि कंप्यूटर मदरबोर्ड होता क्या है। कंप्यूटर मदरबोर्ड को आमतौर पर मुख्य बोर्ड या सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसे पीसीबी, जो अभी हम लोगों ने देखा, उस पर डिजाइन किया जाता है। वह सभी घटकों और कंपोनेंट्स को एक शीट पर ही एक साथ रखता है तथा जोड़ता है। यानी जितने भी चीजें कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगती हैं वो सारी पीसीबी के ऊपर ही ऑलरेडी छपे हुए सर्किट के ऊपर लगा दी जाती है। कंप्यूटर मदरबोर्ड में एक कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को जोड़ने के लिए सभी सर्किट मौजूद होते हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि कंप्यूटर सिस्टम की जो रीढ़ है, या समझिए जो एकदम उसका बेस है, वो क्या है? वो है उसका मदरबोर्ड, जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, रैम रोम, हार्ड डिस्क या प्रोसेसर या जो भी चीज़ है, वो सब मेन उसके मदरबोर्ड पे ही लगाया जाता है। और जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, मदरबोर्ड माने यही वो चीज़ है जो सबका बेस है। तो मुख्य बोर्ड या मदरबोर्ड कंप्यूटर प्रणाली का मुख्य और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कंप्यूटर मेमोरी स्लॉट, सीपीयू, हार्ड डिस्क, आईडीई, आईडीई का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे स्लॉट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स जैसे कि पीसीआई, एजीपी आदि, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, बायोचिप आदि जितने भी महत्वपूर्ण घटक हैं ये सारे पीसीबी पर ही लगाए जाते हैं, जिसके बाद में वो मदरबोर्ड बन जाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर मेन बोर्ड प्लास्टिक से गैर प्रवाहकीय माने इंसुलेटर मटेरियल की पतली चादर से बना होता है। जैसे आपने देखा है, हरी वाली जो शीट होती है वो इंसुलेटर होती है, वो विद्युत का प्रवाह नहीं करती है। उसके ऊपर जो छपा हुआ सर्किट होता है वो विद्युत का प्रवाह करता है। मदरबोर्ड पर मौजूद निशान यानी जो सर्किट है वो तांबे या एल्युमिनियम से बने होते हैं, छपे होते हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जो लॉजिक बोर्डों के उत्कृष्ट गुणवत्ता माने बहुत हाई क्वालिटी वाले मदरबोर्ड्स का निर्माण करती हैं। अब बात है मदरबोर्ड की, हम लोगों ने बात की है, तो मदरबोर्ड के प्रकार की बात भी होनी चाहिए। अलग अलग मदरबोर्ड विभिन्न फॉर्म कारकों यानी फॉर्म फैक्टर्स के साथ आते हैं, लेकिन आम जो फॉर्म फैक्टर्स हैं, फॉर्म कारक हैं, वो है एटी और एटीएक्स। विभिन्न प्रकार के कारक आकार माने उसका साइज, आकृति माने उसका शेप, संगतता और क्षमता पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए एटी मदरबोर्ड एक विशिष्ट कंप्यूटर कैबिनेट में इंस्टॉल किया जा सकता है जो एटी मदरबोर्ड का समर्थन करता है। माने जो कैबिनेट, कंप्यूटर का कैबिनेट जो आप बाहर कंप्यूटर के देखते हैं, उस वो अगर एटी मदरबोर्ड को सपोर्ट करने वाला होता है तो उसमें एटी मदरबोर्ड लग पाएगा, उसमें एटीएक्स नहीं लग पाएगा। अगर आप एटी कैबिनेट में एटीएक्स मदरबोर्ड इंस्टॉल करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी घटक या भागों को इंस्टॉल करने या अपग्रेड करने से पहले आपके पास कुछ कंप्यूटर का ज्ञान और मदरबोर्ड पे लगने वाले घटक और इनके फॉर्म फैक्टर के बारे में
जानकारी जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य कंप्यूटर व्यक्तिगत कंप्यूटर माने पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न हिस्सा है। सभी कंप्यूटर बाह्य उपकरण माने बाहरी उपकरणों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं। यानी जो बाहर के जो उपकरण हैं, जैसे कि आपने देख लिया माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक और स्पीकर, प्रिंटर, जितनी भी चीजें बाहर की, वो सारी चीजें इस पे जोड़ी जाती हैं, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उसको जोड़ी जाती हैं। और कोई भी गलत कॉन्फ़िगरेशन आपके कंप्यूटर को बेकार बना सकता है। अगर कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, गलत चीज गलत जगह लग जाए, तो आपके सिस्टम को दिक्कत हो सकती है, खराब हो सकता है। तो फॉर्म फॉर्म कारकों यानी फॉर्म फैक्टर्स के आधार पर मदरबोर्ड को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है एटी फैमिली और दूसरा है एटीएक्स फैमिली। एटी फैमिली में दो होते हैं, फुल एटी और बेबी एटी, जबकि एटीएक्स फैमिली में तीन है, फुल एटीएक्स, माइक्रो एटीएक्स तथा फ्लेक्स एटीएक्स। पहले हम बात करेंगे एटी फैमिली की। एटी मदरबोर्ड्स एटी माने एडवांस टेक्नोलॉजी, एटी मदरबोर्ड पुराने स्टाइल के होते हैं। इनमें 80 फॉर्म फैक्टर है। इन मदरबोर्ड का निर्माण आईबीएम द्वारा 1980 में किया गया और इन मदरबोर्ड ने पीसी हार्डवेयर वर्ल्ड की जो दुनिया थी उसके पीसी हार्डवेयर वर्ल्ड पर लंबे समय तक अपना प्रभुत्व कायम रखा, यानी लंबे समय तक यही इस्तेमाल होते रहे। इसके बाद बेबी 80 एडवांस टेक्नोलॉजी। मदर टेक्नोलॉजी में एक्सटी और 80 फॉर्म दोनों की विशेषताएं इसके अंदर होती हैं। इन मदरबोर्ड्स में पीजीए प्रोसेसर सॉकेट्स, एसडी रैम और डीडीआर रैम स्लॉट्स दोनों उपलब्ध होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स जैसे कि पीसीआई और आईएसए स्लॉट्स, दोनों पिन और 20 पिन का पावर कनेक्टर है, जिनमें डीआईएन और सीरियल माउंट पोर्ट्स लगे होते हैं। तो ये दो प्रकार की एटी मदरबोर्ड और बेबी एटी मदरबोर्ड्स एटी मदरबोर्ड के प्रकार हैं। उसके बाद आता है एटीएक्स मदरबोर्ड्स। एटीएक्स में जो फुल एटीएक्स यानी पूर्ण एटीएक्स जो है वो उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। माने पहले के जो एटी के मदरबोर्ड्स होते थे उनसे ज्यादा अच्छी इनकी टेक्नोलॉजी होती है। इनके पास एटीएक्स फॉर्म कारक यानी एटीएक्स फॉर्म फैक्टर की विशेषताएं हैं। इन मुख्य बोर्डों में एमपीजीए, सीपीयू सॉकेट, रैम के लिए जीपीयू सॉकेट, डीआईएमएम स्लॉट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स जैसे पीसीआई, आईएसए, एजीपी, साटा और आईडीई कनेक्टर्स के साथ पोर्ट्स और कनेक्टर्स के साथ 12 पिन और 20 पिन के पावर कनेक्टर होते हैं। इस प्रकार के मदरबोर्ड में उपलब्ध होते हैं। इसके बाद माइक्रो एटीएक्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के रूप में कंप्यूटर बाजार में काफी पहले से बदल चुका है और छोटे और शक्तिशाली मुख्य बोर्ड जो है उनकी मांग संख्या में बहुत बड़ी हो गई है। इसी वजह से एटीएक्स फॉर्म फैक्टर का उपयोग करके विकसित किया गया माइक्रो एटीएक्स, जो कि आकार में छोटा रहा और इसकी कीमत भी कम थी, तो इसकी मांग में तेजी से बढ़ोतरी होती गई। और तीसरा हुआ फ्लेक्स एटीएक्स। यह प्रकार जो है वो अन्य एटीएक्स फॉर्म फैक्टर वाले मदरबोर्ड्स के रूप में लोकप्रिय नहीं है। इन्हें एटीएक्स परिवार में सबसे छोटा माना जाता है। उन्हें छोटे आकार में विकसित किया गया और लागत में कमी आई थी। फ्लेक्स एटीएक्स माइक्रो एटीएक्स मदरबोर्ड का एक प्रकार है और इसे इंटेल द्वारा 1999 और 2000 में विकसित किया गया। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर बस की। तो जिस तरह हम लोग जानते हैं कि बस क्या करती है, बस यात्रियों को इधर से उधर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है, उसी तरह कंप्यूटर में जो बस होती है वो भी डेटा को और सूचनाओं को और साथ में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है। तो कंप्यूटिंग की भाषा में बस फिजिकल कनेक्शन का एक ऐसा समूह होता है जो तार, सर्किट इत्यादि से मिलकर बना होता है। कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए यही विभिन्न हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ता है। माने एक से ज्यादा जो हार्डवेयर होते हैं वो आपस में बसेस के माध्यम से ही जुड़े होते हैं, यानी तार नहीं कहते, उसको हम बसेस कहते हैं। पाथवे की संख्या कम करने के लिए
बस का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं पाथवे की सहायता से डेटा चैनल पर कम्युनिकेशन पूरा किया जाता है। कभी कभी इसको डेटा हाईवे के नाम से भी बुलाया जाता है। कंप्यूटर बस की विशेषताएं ये है कि कंप्यूटर बस में एक बार के ट्रांसमिशन के लिए जानकारी उपस्थित होती है। यह जानकारी बिट्स के रूप में मौजूद होती है जो उन फिजिकल लाइंस से जुड़ी होती है जिनके माध्यम से डेटा का ट्रांसफर होना है। एक 32 तारों वाले रिबन केबल की सहायता से एक साथ 32 बिट्स स्थानांतरित होते हैं और वहीं दूसरी ओर विड्थ का प्रयोग एक बस द्वारा एक बार ट्रांसफर की गई बिट्स की संख्या को बताने के लिए किया जाता है। जैसे बोलते हैं कि कितनी विड्थ है, तो मतलब एक साथ में कितने बिट्स एक बार में ट्रांसफर हो रहे हैं। बस की स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी एवं प्रति सेकंड ट्रांसफर किए गए डेटा पैकेट पर निर्भर करती है। प्रत्येक बार के डेटा ट्रांसफर को साइकिल बुलाया जाता है। एक बस जिसकी विड्थ 16 बिट्स है एवं फ्रीक्वेंसी 133 मेगाहर्ट्ज है, वो उसकी ट्रांसफर स्पीड होगी। वास्तव में एक बस में 50 से 100 अलग अलग फिजिकल लाइंस होती हैं जो आगे भी 3 भागों में बटी होती हैं। तो बस के अगर प्रकार कहे जाए तो वो 3 होते हैं। पहली होती है एड्रेस बस, जिसको मेमोरी बस नाम से भी जाना जाता है। मेमोरी एड्रेस आगे बढ़ता है जिसकी आवश्यकता प्रोसेसर को डेटा रीड या राइट करने के लिए होती है। तो एड्रेस बस जो है वो मेमोरी की लोकेशन बताती है। डेटा बस प्रोसेसर पर आने वाले या उससे बाहर जाने वाले निर्देशों को ट्रांसफर करता है और कंट्रोल बस या कमांड बस निर्देशों को ट्रांसफर कर सिग्नल को सिंक्रोनाइज करता है तथा यह सिग्नल कंट्रोल यूनिट से हार्डवेयर कंपोनेंट तक जाता है। अब आपके सामने जो चित्र है वो कंप्यूटर कैबिनेट पर उपलब्ध जो अलग अलग तरीके के सॉकेट्स हैं उसको दिखा रहा है। जैसे पहला है SMPS और उसके बाद में SMPS का फैन। तो SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। उसके बाद में आपको पावर इन यानी जो हमारा मेन स्विच होता है, बाहर जो बिजली का जो सॉकेट होता है उससे जोड़ के जो तार लगता है वो पावर इन में लगता है। उसके अलावा PS/2 पोर्ट लिखा हुआ है इस पे, DVI पोर्ट है, VGA पोर्ट है, USB पोर्ट है। USB आपको मालूम है जो पेन ड्राइव वगैरह होती है USB में लगते हैं। DVI पोर्ट जो होता है यह आपके जैसे कि आपने देखा होगा प्रोजेक्टर वगैरह वो सारी चीजें उस पे लगती हैं। VGA पोर्ट पे मॉनिटर लगता है। HDMI ये अगर आप जैसे टीवी वगैरह या और अन्य डिवाइसेस आजकल स्पीकर्स वगैरह भी HDMI से जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए काम आता है। USB में ही USB 2.0 के अलावा 3.0 भी अब आ गया है। माइक स्पीकर को जोड़ने के लिए सारी चीज़ें होती हैं और साथ में आपको नीचे यहाँ दिख रहा है एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये सब अभी मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर कैबिनेट माने जो कंप्यूटर का जो CPU का डिब्बा आपको दिखता है उस पर ये सारी चीज़ें आपको बाहर ऐसी दिखती हैं, परंतु ये अंदर कहाँ और कैसे जुड़ी हैं वो हम लोग आगे जानेंगे। तो मदरबोर्ड पे लगने वाले घटकों की सूची आपको यहाँ दिखाई जा रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये यहाँ पर हमने मेंशन कर दिए हैं। होते तो और भी हैं बहुत सारे, लेकिन सबको जानना समझना उतना संभव नहीं है, परंतु जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। सबसे पहला जो चीज़ है वो है एक्सपेंशन स्लॉट्स। इसके ऊपर आगे मैंने और विस्तार से बताया है, तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि एक्सपेंशन स्लॉट्स जैसे कि PCI एक्सप्रेस, PCI और AGP ये विस्तार स्लॉट्स हैं। इसके बाद में आपको 3 पिन केस फैन कनेक्टर दिख रहे हैं, बैक पैनल कनेक्टर लगे होते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये आपके मदरबोर्ड पे लगी है। जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाया कंप्यूटर कैबिनेट, ये बाहर आपको ऐसा दिखता है लेकिन वो मदरबोर्ड में जो लगता है, मदरबोर्ड के ऊपर जो लगने वाले घटक हैं ये उनकी सूची है। मदरबोर्ड पे आपको ब्लैक पैनल कनेक्टर्स दिखेंगे, बैक पैनल कनेक्टर, हीट सिंक, P4 पावर कनेक्टर, CPU का सॉकेट होगा, स्क्रू होल होगा, स्क्रू माने वो पेच लगाने के लिए, मेमोरी के स्लॉट्स होंगे, फ्लॉपी कनेक्शन होगा, ATA डिस्क ड्राइव प्राइमरी कनेक्शंस होंगे, 24 पिन ATX पावर सप्लाई कनेक्शंस होंगे, सीरियल ATA कनेक्शंस होंगे,
कॉइन सेल बैटरी होगी, सीमॉस बैटरी जिसको बोलते हैं, सिस्टम पैनल कनेक्टर्स होंगे, सीरियल पोर्ट कनेक्टर होंगे, यूएसबी हेडर्स होंगे, जंपर्स, एसपीडीआईएफ, इंटरनल स्पीकर्स, कीबोर्ड कंट्रोलर, पैरेलल पोर्ट हेडर, PS/2 हेडर, ये आदि चीजें आपको दिखती हैं। यहाँ जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है वो जो पिछला चित्र आपने देखा है, कंप्यूटर जो कैबिनेट था, माने जो कंप्यूटर का सीपीयू का डिब्बा जो आपको दिखता है उसमें बाहर कैसा दिखता है वो आपने देखा, पर वही सारी चीजें कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे कहाँ आके जुड़ती हैं वो इस चीज में दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा है पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो हरी वाली बोर्ड जो नीचे लगी हुई है, इसी के ऊपर सारी चीजों को लगा दिया जाता है तो यह मदरबोर्ड बन जाता है। तो पीसीबी में एम्बेडेड विभिन्न घटक दिख रहे हैं। मदरबोर्ड के हर हिस्से को समझना मुश्किल है, पर आपको कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण घटक और इसके साथ संलग्न भागों से अवगत होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है, जो आपने मदरबोर्ड वाले उस चित्र में देखा था, तो सीरियल या कॉम पोर्ट यहाँ पे है। इसके बाद में IEEE कनेक्टर्स, ये डुअल RJ45 गीगाबिट लैन पोर्ट। अगर कंप्यूटर्स को एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को अगर जोड़ना होता है तो हम लोग लैन के माध्यम से जोड़ते हैं, वो यहाँ जोड़े जाते हैं। ये जो है लैन के पोर्ट्स हैं। इसके बाद में ये नॉर्थ ब्रिज के लिए है, ये साउथ ब्रिज के लिए है, वाईफाई के लिए यहाँ दिया हुआ है। साथ में एनालॉग ऑडियो पोर्ट्स, ये ऑडियो और उसके लिए है, स्पीकर और माइक के लिए। ये यूएसबी के पोर्ट्स हैं जहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह लग सकती है। और इसी तरीके से यहाँ पे PS/2 और PS/2 माउस और कीबोर्ड के पोर्ट दिए हैं हरे और पर्पल कलर में। अब बात करते हैं एक्सपेंशन बसेस की। तो यहाँ जो भी चीजें हैं दिख रही हैं आपको, ये सारी चीजें कंप्यूटर को चलाने में जरूरी है। जैसे कि कंप्यूटर पे माउस चलाना जरूरी है, कंप्यूटर पे कीबोर्ड चलाना जरूरी है, तो माउस और कीबोर्ड को लगाने के लिए इनको हमको पोर्ट्स कहा जाता है या सॉकेट्स कहा जाता है। इन सॉकेट्स के अंदर ही हम लोग माउस और कीबोर्ड जोड़ देते हैं। आजकल माउस और कीबोर्ड ऐसे भी आ रहे हैं जो यूएसबी में लग जाते हैं। उसके अलावा रैम के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे सॉकेट्स और पोर्ट्स दिए हुए हैं। पर जो एक्सपेंशन बसेस हैं, वो एक्सपेंशन बस तारों का एक वर्गीकरण है जो एक्सपेंशन बोर्ड के रूप में के उपयोग के साथ कंप्यूटर के एक्सपेंशन की अनुमति देता है। यानी कंप्यूटर पे जो काम हो रहा है उसको और बढ़ाने के लिए या जो कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन बसेस का इस्तेमाल होता है। एक मुद्रित सर्किट बोर्ड यानी ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड या बैक पैनल पर एक एक्सपेंशन स्लॉट में डाला जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है। एक एक्सपेंशन बस आंतरिक हार्डवेयर जैसे कि रैम या सीपीयू और एक्सपेंशन उपकरण, एक्सपेंशन डिवाइसेस जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड के बीच जानकारी स्थानांतरित करने के लिए एक इनपुट या आउटपुट मार्ग को प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है, जैसे कि अभी आप लोगों ने जो पोर्ट्स देखे, उन पोर्ट्स के माध्यम से कंप्यूटर को काम करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपने पिछले चित्र में देखा कि जिसमें कीबोर्ड लगाना है, कीबोर्ड के बिना काम नहीं करेगा कंप्यूटर, माउस लगाना है, माउस के बिना काम नहीं करेगा। परंतु यहाँ जो एक्सपेंशन बसेस हैं ये उन चीज़ों के लिए काम करते हैं। जैसे अब आपने पिछले चित्र में ये भी देखा कि मॉनिटर को लगाने के लिए एक सॉकेट दिया हुआ है। तो मॉनिटर में बिना मॉनिटर के अगर आप कंप्यूटर की कल्पना करें तो वो संभव नहीं है। वैसे बिना कीबोर्ड, बिना माउस के, बिना रैम के, इन सब चीज़ों के कंप्यूटर की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु इन्हीं कंप्यूटर के कामों को और बेहतर करने के लिए, जैसे अगर आप चाहें कि हमको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का एनिमेशन करना है तो उसके लिए आपको जो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा, तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कार्ड जो है वो एक्सपेंशन स्लॉट में लगता है। उसी तरह अगर आप साउंड कार्ड चाहते हैं, जैसे एक तो जो सीपीयू है उस पर एक उपलब्ध एक स्पीकर होता है जो आपको थोड़ी सी आवाज़ देता है। लेकिन अगर आप चाहें कि हमको एक अलग से अच्छा सा स्पीकर जोड़ना है तो वो आपको एक्सपेंशन बस के माध्यम से जोड़ना पड़ेगा, एक्सपेंशन बस के माध्यम से एक्सपेंशन स्लॉट में जोड़ना पड़ेगा। तो जो अब जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है वो ऐसे तो काम कर रहा है, पर अगर आप उसको नेटवर्क से या इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क का जो कार्ड होगा उसको इसके माध्यम से जोड़ना पड़ेगा, एक्सपेंशन
स्लॉट पर। तो विविध सुविधाओं के साथ अलग अलग प्रकार की एक्सपेंशन बसें उपलब्ध हैं, जैसे कि पहला है ISA, जिसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, दूसरा AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, तीसरा PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, और चौथा है PCI X यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सटेंडेड। तो इस तरीके की एक्सपेंशन बसेस अवेलेबल होती हैं जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनपुट आउटपुट या IO पोर्ट कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड, फ्लैश ड्राइव, माउस, प्रिंटर और स्कैनर जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करने में सक्षम बनाते हैं। यह सिस्टम से डेटा के लिए प्रवेश और निकास के बिंदु हैं, यानी इन्हीं के माध्यम से डेटा कंप्यूटर के बाहर और अंदर आता जाता है। मतलब कि इन पोर्ट्स की सहायता से ही CPU से डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। तो कंप्यूटर पोर्ट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल पोर्ट जो आपको दिखता है। फिजिकल पोर्ट का इस्तेमाल हम किसी भी डिवाइस को केबल के माध्यम से जोड़ने के लिए करते हैं। इनमें मुख्य रूप से सीरियल पोर्ट जैसे कि DB9 सॉकेट, पैरेलल पोर्ट जैसे कि DB25 सॉकेट और ईथरनेट पोर्ट जैसे RJ45 सॉकेट आदि होते हैं। विभिन्न उपकरणों को भौतिक रूप से एक्चुअली में आप तार के माध्यम से जब जोड़ते हैं तो उसे फिजिकल पोर्ट कहा जाता है, जिसमें कि सीरियल, पैरेलल और ईथरनेट पोर्ट हैं। ठीक है ना। तो विभिन्न उपकरणों को भौतिक रूप से केबल के द्वारा विशेष कनेक्टर्स का उपयोग कर कनेक्ट किया जाता है। ये हो गया फिजिकल पोर्ट। लेकिन इसके अलावा वर्चुअल पोर्ट्स भी होते हैं। वर्चुअल पोर्ट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से नेटवर्किंग में किया जाता है। इनके द्वारा विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने की अनुमति ली जाती है और उनका उपयोग किया जाता है। FTP जैसे कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आदि सब वर्चुअल पोर्ट्स है। इसका आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंप्यूटर पर अगर आपको मान लीजिए कोई प्रिंट निकालना है प्रिंटर के माध्यम से, तो आप क्या करेंगे, एक तार के माध्यम से प्रिंटर को जोड़ देंगे और वो जहां जुड़ता है उसे पोर्ट कहा जाता है। प्रिंटर का तार जहां जुड़ता है कंप्यूटर से उसे पोर्ट कहा जाता है। उस पोर्ट के माध्यम से ही कंप्यूटर डेटा के बाहर जा रहा है यानी प्रिंटर तक जा रहा है। या फिर अगर हम माइक को कनेक्ट कर रहे हैं तो माइक के द्वारा बोली गई जो आवाज है वो माइक जहां पे लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है कंप्यूटर में, उस पोर्ट के माध्यम से ही डेटा अंदर आ रहा है कंप्यूटर में। तो इसको बोलेंगे फिजिकल पोर्ट, क्योंकि एक्चुअल में वहां पे तार जुड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो वर्चुअल पोर्ट होते हैं, जैसे अगर आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा कोई ब्राउजर खोलेंगे, उस पर आप अपने टाइप किया जैसे google.com, तो वो जो google.com आपने टाइप किया है और जैसे आपने एंटर दबाया या क्लिक किया तो आपका डेटा कंप्यूटर के बाहर गया नेटवर्क के माध्यम से। अब ये जो डेटा नेटवर्क के माध्यम से बाहर जा रहा है, ये तार के माध्यम से नहीं जा रहा। तार पे तो जा रहा है एक्चुअली में, हो सकता है आप वाईफाई पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल पोर्ट्स काम आते हैं। वर्चुअल पोर्ट्स डेटा को ट्रांसफर करने में आपको अनुमति भी देते हैं और इसका उपयोग करने की सहूलियत भी देते हैं। तो ये आपने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में जाना। कंप्यूटर में मुख्य रूप से निम्नलिखित पोर्ट महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है सीरियल पोर्ट। इस पोर्ट का इस्तेमाल मॉडेम, पुराने कंप्यूटर माउस और प्रिंटर में किया जाता है। हालांकि अधिकांश प्रिंटर पैरेलल पोर्ट्स में जुड़ते हैं, लेकिन कुछ जो है पुराने माउस, पुराने प्रिंटर, पुराने जो मॉडेम्स वगैरह हैं वो सब सीरियल पोर्ट में जुड़ते हैं। इसके बाद में है पैरेलल पोर्ट। इस पोर्ट का इस्तेमाल स्कैनर और प्रिंटर में किया जाता है। USB पोर्ट, USB जैसे कि आप जानते हैं पेन ड्राइव वगैरह जैसे ये होती है। इस पोर्ट का इस्तेमाल बाहरी उपकरण जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जैसे एक हार्ड डिस्क तो आपके कंप्यूटर में लगी होती है और जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप लगाते हैं उसको लगाने में, माउस को, कीबोर्ड को, जो आजकल के नए माउस और कीबोर्ड्स आ रहे हैं ये सब USB पोर्ट पे लग जाते हैं। डिजिटल कैमरा इत्यादि पेरिफेरल उपकरणों को कनेक्ट करने में किया जाता है। ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। USB 1.0 जिसकी डेटा रीड और राइट करने की स्पीड 183 kbps होती है। किलो बी बड़ा है इसलिए बाइट पर सेकेंड, KB पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड, जो काफी कम है।
और उसके बाद USB 2.0 जिसकी डेटा ट्रांसफर की स्पीड 480 Mbps होती है, जो USB 1.0 की तुलना में बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आता है USB 3.0 जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो 5 Gbps तक होती है, यानी 640 Mbps है, जो अल्ट्रा फास्ट है, बहुत बहुत तेज ट्रांसफर इसके माध्यम से होता है। इसके बाद में PS/2 पोर्ट होता है, PS/2। इस पोर्ट का इस्तेमाल पुराने कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए किया जाता है। VGA पोर्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर के मॉनिटर को मदरबोर्ड के वीडियो कार्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। पावर कनेक्टर पोर्ट, इस पोर्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर को पावर केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। इथरनेट पोर्ट या RJ45 पोर्ट, इस पोर्ट को कंप्यूटर को नेटवर्क केबल या लैन केबल से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद होते हैं गेम पोर्ट, इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कंप्यूटर से गेम पैड या जॉयस्टिक को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑडियो पोर्ट, जिसको हम 3.5 mm ऑडियो पोर्ट भी कहते हैं, इस पोर्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर में माइक्रोफोन और स्पीकर आदि को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। HDMI पोर्ट, इस पोर्ट का इस्तेमाल वीडियो डेटा संचालित करने के लिए, अर्थात इस पोर्ट का उपयोग हम कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर मॉनिटर, वीडियो प्रोजेक्टर, डिजिटल टेलीविजन आदि से जोड़ने में करते हैं। इसके बाद है फायर वायर पोर्ट, इस पोर्ट का इस्तेमाल कैमकॉर्डर और वीडियो उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने में किया जाता है। और आखिरी में है DVI पोर्ट, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, इस पोर्ट का इस्तेमाल हाई एंड वाले वीडियो ग्राफिक्स कार्ड को फ्लैट पैनल LCD मॉनिटर से जोड़ने में किया जाता है।